नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। जी हाँ, 39 दिन तक शनि की हुंकार खोलेगी किस्मत के द्वार। मकर राशि 100% जिंदगी लेगी बड़ा यू टर्न। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से शनिदेव की हुंकार मकर राशि के जातकों के जीवन में यू टर्न लाने वाली है, क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाली है, किस क्षेत्र में आपको इस दौरान सफलता मिलेगी, साथ ही शनि की इस हुंकार का आपके जीवन पर किस रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व अच्छे रूप से करें। देखिए, मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो वर्तमान समय में आपके लिए शनिदेव आपके तृतीय भाव अर्थात मीन राशि में विराजमान है। शनिदेव देखा जाए तो कर्म के कारक माने जाते हैं, मेहनत का दूसरा नाम माने जाते हैं। शनिदेव उन लोगों पर हमेशा मेहरबान होते हैं जो लोग ईमानदार होते हैं और मेहनती स्वभाव के होते हैं। इसलिए शनि ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा उत्तम प्रभाव देते हैं। जिन लोगों के लिए देखा जाए तो शनि कुंडली में उत्तम होते हैं, ऐसे लोगों को उनके मेहनत का पूरा परिणाम मिलता है और इनके जीवन में मन मुताबिक तौर पर इन्हें सफलता लाभ के इन्हें अवसरों की प्राप्ति होती है। जबकि वहीं पर बात करें इसके विपरीत, तो जिन लोगों की कुंडली में शनि निगेटिव होते हैं अर्थात नकारात्मक होते हैं, उनके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। जीवन में वह कितना भी प्रयास कर ले सफल नहीं हो पाते। धन का आगमन कम होता है, धन के व्यय के रास्ते ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो ये शनि ग्रह के देखे जाए तो हमारे जीवन पर कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिसे हम बिना कुंडली देखे जान सकते हैं कि शनि कुंडली में किस अवस्था में विराजमान है। अब देखिए, इस समय में बात करें शनिदेव की, जो कि इस समय वर्तमान समय में बलवान अवस्था में है या अपने नक्षत्र से चल रहे हैं और साथ साथ देखा जाए तो तृतीय भाव में होने की वजह से आपके पराक्रम भाव में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। शनिदेव इस समय आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं वह विशेष तौर पर देखा जाए तो आपके करियर को लेकर होगा और साथ में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर होगा। क्योंकि देखिए, थोड़े से पैसे का जीवन में अनबैलेंस होना कहीं ना कहीं जीवन की स्थिति को पूर्ण रूप से बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में आप कोई कार्य करते हैं और 100 रुपए का कार्य करते हैं, 10 रुपए की प्राप्ति हो, आपका मन कितना निराश होगा। क्योंकि कार्य करते वक्त एक आसरा जो आपके मन में जगा हुआ है कि अब आपको आपके कार्य का अनुकूल परिणाम मिलेगा, ना मिले तो मन दुखी हो जाता है। तो शनि की 7.5 वैसे देखी जाए तो ऐसी ही होती है जिसमें आपके प्रयासों का पूरा लाभ कभी नहीं मिलता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि शनि कुंडली में निगेटिव हो तो भी ये परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन 13 मार्च को शनिदेव देखा जाए तो अस्त अवस्था के साथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से शाम 7:30 बजे से ये अस्त होंगे और 12 अप्रैल 2026 तक पूरे 40 दिनों के लिए अस्त अवस्था में रहेंगे। शनि की इस अस्त अवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो शनि क्या होंगे, कुंडली के तीसरे भाव में गोचर भी करेंगे और शनि से केतु 8वें भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से शनि और केतु का षडाष्टक योग भी बनेगा। षडाष्टक योग तो देखा जाए तो उत्तम युवराज योग नहीं माना जाता, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पड़ ही जाता है। अब शनि के और साथ साथ केतु के इस षडाष्टक योग के अंतर्गत देखा जाए तो थोड़ा सा आपका ईगो बढ़ सकता है, घमंड बढ़ सकता है, या फिर पैसे को लेकर के बैलेंस की जो स्थिति है कमजोर हो सकती है। इसलिए यदि आप कोई कार्य करते हैं तो इस समय के अंतर्गत आपको सावधानी थोड़ी सी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त रहेंगे, तो जीवन में प्रभाव क्या देंगे? तो अस्त अवस्था में ग्रह क्या करते हैं, अपनी निगेटिव जो ऊर्जा होती है उसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते। वह उनकी जो निगेटिव ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है, या फिर यूँ कहते हैं कि निगेटिव ऊर्जा जो होती है छिड़ हो जाती है। तो छिड़ होने का तात्पर्य है कि वह निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉजिटिव प्रभाव के बारे में, तो देखिए, पॉजिटिव प्रभाव कभी भी किसी भी ग्रह का अस्त अवस्था में समाप्त नहीं होता, लेकिन धीमा जरूर हो जाता है। शनिदेव देखिए अस्त अवस्था में होंगे, ऐसे में आपके जीवन पर इनका जो प्रभाव होगा, चूंकि पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में थोड़ा सा आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर सकते हैं। इस दौरान थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग का शिकार कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी बात के विषय के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतन करना पसंद करने लगेंगे, बेवजह की बातों को लेकर चिंतित रहेंगे। या फिर यूँ कहें कि अगर अपने किसी कार्य का, किसी भी बात विचार का अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आपको डिसीजन लेने में यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। शनि क्या करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। जब
आपका मन, बुद्धि, कॉन्फिडेंस सही रहता है तो हम अपने जीवन में हर कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। जबकि वहीं पर जब हमारा मन, बुद्धि और कॉन्फिडेंस सही नहीं रहता है तो हम अपने किसी भी कार्य में सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। 40 दिनों तक देखा जाए यानी कि 39 दिनों तक शनि के जो प्रभाव होंगे 13 मार्च 2026 के बाद से 39 दिन जो होंगे आपके जीवन में आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर तो जाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर देंगे। हालांकि इन सफलताओं के बीच में सजाष्टक युग है जिसकी वजह से थोड़े से संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि कार्य करने जाएंगे कुछ और कार्य हो जाएगा कुछ और। प्रयास करने के अनुरूप आपको कार्य पूरा नहीं मिल पाएगा, तुरंत के तुरंत आपको आपके किसी भी कार्य का परिणाम नहीं मिल पाएगा। ज्यादा प्रयास करने के बाद लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर यूं कह सकते हैं कि शनि चूंकि कर्म के कारक है और शनि जब अस्त होंगे तो ऐसे में कर्म में आपको थोड़ा सा शनि का साथ अब कम मिलेगा। शनि कर्म है जबकि गुरु बृहस्पति धर्म है, हमारा भाग्य है। तो भाग्य इस समय देखा जाए तो मार्गी हो गया है, जिसकी वजह से यानी गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब क्या होना है कि भाग्य का तो साथ मिलना है, लेकिन शनि जो है अस्त रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर शनि और केतु के सजाष्टक योग की वजह से। शनि हालांकि यहाँ पर आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि करेंगे। शनिदेव जो कि देखा जाए तो सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, दोनों के पिता पुत्र के संबंध कुछ ऐसे हैं कि इन्हें शत्रु भी माना जाता है एक दूसरे का। 39-40 दिनों तक शनि अस्त रहेंगे। इस दौरान आपके दिमाग में जो भी गलतफहमी चल रही होगी, जो भी डर भय चल रहा होगा किसी बात को लेकर के, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस की कमी आपके जीवन में चल रही होगी वह इस दौरान आपके जीवन से दूर होगी। शनि की अस्त अवस्था के अंतर्गत आप अपने जो भी कार्यों को करेंगे उसमें सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे, लेकिन इस दौरान आपके अंदर जो भी निगेटिविटी थॉट्स के साथ चल रही है वह उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस दौरान आप किसी भी कार्य को लेकर के, किसी बात विचार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित करने की वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकते हैं। इस दौरान यदि कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं तो कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो शनि की इस स्थिति के अंतर्गत मकर राशि के जातकों को इनके कार्यों का पूरा परिणाम यानी कि आपके कार्यों का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि 100 रुपए का कार्य करते हैं तो आपको 100 रुपए के 100 रुपए ही प्राप्त होंगे। आपको पैसों को लेकर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनिदेव क्या करेंगे, आपके जीवन में धन में वृद्धि करेंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में आपको सफलता देंगे। अचानक से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाएंगे। साथ ही देखा जाए तो अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं, भविष्य की योजना बनाते हुए, तो इन क्षेत्रों में भी शनि की इस अस्त अवस्था का बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से आप भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश भी कर पाएंगे। तो शनि की अस्त अवस्था का जो हुंकार है यह आपके जीवन में किस्मत के द्वार खोल रही है, जो कार्य क्षेत्र में सफलता देगी, तरक्की देगी, लेकिन थोड़ा सा सजाष्टक योग के चलते संघर्षों का सामना भी कराएगी। और साथ साथ देखा जाए तो आपके अंदर आत्मचिंतन की भावना को बढ़ा सकती है, ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा आपको शिकार बना सकती है। अदरवाइज शनि के प्रभाव जो होंगे वह आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे, जो आपको हर कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कराएंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इन्हें शनि देव से जुड़े कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि शनि इनकी कुंडली में बलवान हो और उत्तम से उत्तम प्रभाव दे सके। तो शनि को कुंडली में बलवान करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की वृक्ष में जड़ दीजिए, वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में हमेशा शनि उत्तम प्रभाव देंगे। आपको शनि के द्वारा कभी भी किसी निगेटिव प्रभाव का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हो कि जो भी मकर राशि के जातक है 39 दिनों तक शनि के इस अस्त अवस्था का पूरा लाभ उठाएंगे। शनि अस्त होकर आपकी किस्मत को बुलंद करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।